ये कहानी अमित और उसकी नौकरानी की है कि कैसे अमित ने अपनी नौकरानी के साथ करके उसे माँ का सुख दिया। मेरा नाम अमित है। अब मेरी कहानी पर चलते हैं। मैं दिल्ली सरोजनी नगर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ एक बड़ी कंपनी में मैनेजर लेवल पर नौकरी करता हूँ। तो ये बात है कुछ 3 साल पहले की। मैंने घर में एक नौकरानी को करके माँ बनाया था। उसका नाम मेनका था। वो मेरी से 5 साल बड़ी थी। उसका पति विजय हमारे घर ड्राइवर का काम करता था। मेनका के अभी कोई बच्चा नहीं था। मेनका बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। अब सभी को मेनका के बारे में बता देता हूँ। तो वो एक बहुत ही सीधी घरेलू औरत की तरह बिल्कुल नहीं थी। देखने में बहुत सुंदर थी और सच कहूँ तो मैंने उसको कभी भी इस नज़र से नहीं देखा था। एक दिन की बात है, मैं घर में अकेला था और अपने परीक्षा के पेपर पढ़ रहा था और मेनका बाहर घर का काम कर रही थी। तभी कुछ समय से अचानक वह किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनकर बाहर जाकर देखा तो मधु रो रही थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, अमित, अरे मेनका क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेनका अपने आंसू पोंछने लगी पर कुछ नहीं बोली। मैंने उससे बहुत बार पूछा पर वो चुप थी। फिर मैंने उसको मम्मी को बताने की धमकी दी कि अगर वो मुझसे कुछ नहीं बताएगी तो मैं मम्मी से कह दूँगा कि वो रो रही थी। तब जाकर वो बोली कि मेनका, नहीं अमित, मैडम को कुछ नहीं बताना। अमित, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या बात है? मेनका, वो अमित जी, मैं अमित जी। अमित, अब बोलो कि क्या बात है? मेनका, बात यह है अमित जी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अमित, क्या मतलब? मेनका, मेरा पति मुझे बच्चा नहीं दे पा रहा है। अमित, ये क्या बोल रही हो? मेनका, हाँ अमित जी, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अमित, तुम लोगों ने किसी डॉक्टर की सलाह ली? मेनका, डॉक्टर को दिखाए थे और वो डॉक्टर कह रहे थे कि मेरे पति में कमी है। अमित, तो विजय क्या कहता है? मेनका, अमित जी, ये सब बात तो उनको पता ही नहीं है। अमित, ये क्या कह रहे हो तुम? मेनका, हाँ अमित जी, सही कह रही हूँ मैं उनको ये सब कैसे बताऊँ, कहीं वो ये सब बात दिल पर न ले ले। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों कुछ समय के लिए चुप हो गए। बाद में वो बोली, मेनका, अमित जी, मैं आपसे एक बात कहूँ पर आप किसी को नहीं कहेंगे वरना मैं मर जाऊँगी। अमित, हाँ बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहती हो तुम? मेनका, अमित जी, आप मुझे माँ बना दो। अमित, क्या? ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? अगर मैं ऐसा करूँ भी तो तुम्हारे पति को और घर वालों को पता चल गया तो पता है क्या होगा? मेनका, सॉरी अमर जी, मुझे माफ़ कर दो। आप प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, मैडम जी से भी नहीं। अमित, ठीक है। इतने में घर की घंटी बजी तो मैंने मेनका से कहा, अमित, अपने आंसू पोंछो और दरवाज़ा खोलो, लगता है सब आ गए हैं। इतना कहकर अपने कमरे में चला गया मैं। रात को सब ने मिलकर खाना खाया और बाद में अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मेनका को देखकर सोच रहा था कि वो काफ़ी सुंदर है और मैं भी अभी कुंवारा हूँ। सच कहूँ तो उस दिन के बाद मैं भी बस मौका ढूंढ रहा था और वो मौका मुझे 1 महीने के बाद मिला। मेरे परिवार को दूसरे शहर में एक रिश्तेदार की शादी में जाना था पर मैंने असाइनमेंट का बहाना बना लिया और घर में रुक गया। मैं बहुत खुश हुआ। चलो कोई नहीं, मेनका इसमें माँ बन जाएगी और मेरी भी विश पूरी हो जाएगी। मम्मी हमेशा से मुझे लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव रही है, इसलिए उसने मेनका से कह दिया था कि वो घर में ही रुक जाए मेरा ख्याल रखने के लिए और घर की देखभाल करने के लिए। इतना कहकर सब चले गए। सबके जाने के बाद कुछ समय बाद मेनका आई और मुझसे पूछने लगी, मेनका, अमित जी खाना बना दूँ? अमित, हाँ बना दो। मेनका किचन में गई और खाना बना रही थी। तभी मैं उसके पीछे गया और उसको पकड़ लिया और वो डर गई और बोली, मेनका, अमित जी, ये आप क्या कर रहे हो? अमित, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती थी। मेनका, क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। अमित, क्यों समझ नहीं आया? चल तुझे माँ बनाता हूँ। इतना कहते ही उसने मेरे पीछे से गर्दन पे किए
और उसको कमरे में ले जाकर करने लगा। मेनका बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी वो खुशी मिल रही थी जो उसका पति उसे नहीं दे पा रहा था। उधर इस टाइम मेरे घर में कोई नहीं था। सोचा कि आज हम ये काम ही, बाहर मम्मी जा चुकी थी और घर में कोई भी नहीं था। मेनका, अमित जी, मैंने उसकी तरफ मुंह घुमाया और देखा तो वो रो रही थी। अमित, अब क्यों रो रही हो? मेनका, मैं सोच के ये रो रही हूँ कि अब मैं माँ बन सकती हूँ। उसके ये कहते हुए मैंने उसके होठों पर उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया और उसको अपनी बाहों में और अपने कमरे में लेकर गया। मेनका, क्या करूँ अमित जी, मेरा पति तो सिर्फ काम करता है। अमित, उसका नसीब खराब है जो आज तक तुम्हारी इस खूबसूरती को नहीं देखा। और मेनका बोली कि अमित जी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा दर्द आपने समझ लिया। उसके बाद हम 1 महीने तक ऐसे ही करते रहे जब भी मौका मिलता। उसके बाद फिर 1 महीने बाद मेनका ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। सच में मेनका बहुत खुश थी। पूरे 9 महीने बाद उसको बेटा हुआ और बोली कि घर में अब सब खुश हैं। उसके बाद मेरा तबादला कानपुर में हो गया और तो कानपुर में शिफ्ट हो गया और वो अभी भी हमारे घर में काम करती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा।